कोई दुश्मन सामने खड़ा हो तो तलवार उठती है, लेकिन अगर सामने खड़ा हो कोई अपना तो हाथ कांपते हैं और दिल रोता है। आप देख रहे हैं धर्मलोक भारत और आज हम पहुंच गए गीता के उस क्षण पे जहां अर्जुन पूरी तरीके से टूट जाता है। जब अर्जुन ने देखा सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि पूरा रिश्तों का संसार अपने सामने खड़ा है। चाचा, मामा, भाई, गुरु, सखा, भतीजे और किसी कोने में वो दादा खड़े हैं जिन्होंने कभी उन्हें घोड़े पर बैठना सिखाया था। सोचिए, आप युद्ध करने जा रहे हो और सामने आपके गुरु खड़े हो जिन्होंने आपको तीर चलाना सिखाया। फिर एक तरफ वो दोस्त हो जो आपके हर दुख सुख में साथ रहा। अब बताइए, क्या वहाँ किसी विजय की भावना बसती है? क्या कोई आत्मा तलवार उठा सकती है जब सामने उसका अपना खून खड़ा हो? अर्जुन ने युद्ध की रणनीति नहीं देखी उस क्षण। उसने देखा वो स्नेह जो कभी किसी गोद में सिर रख के सोया था, वो आंचल जो कभी माथा चूमता था, वो रिश्ता जिसमें कभी मामा मुझे गोदी लो कहा था। और फिर अर्जुन डगमगा गया। कृपया परिया अविष्टो, उसका दिल करुणा से भर गया। वो एक योद्धा था लेकिन इंसान भी। यही तो होता है हम सबके साथ। कभी रिश्ते हमें रोकते हैं, कभी वादे, कभी यादें, और कभी सिर्फ इतना कि उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मैं कैसे उसका विरोध करूं। लेकिन फिर भी अगर आपका रास्ता सत्य है तो कभी कभी आपको उन्हीं भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने अभी कुछ कहा नहीं, वो बस अर्जुन को देखने दे रहे थे, महसूस करने दे रहे। क्योंकि जब तक मन के सारे सवाल बाहर नहीं आते, ज्ञान का बीज अंकुर नहीं फूटता। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया रास्ता चुनना चाहते हैं। आपका मन कहता हो जाओ, लेकिन समाज कहता है रुको। घर वाले डरते हैं, दोस्त सलाह देते इतना रिस्क मत लो, और फिर दिल कहता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ। बस वही अर्जुन की स्थिति है। कर्तव्य सामने है लेकिन मोह बांध रहा है। भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन निर्णय अगर सिर्फ दिल से लिए जाए तो कई बार हम धर्म से भटक जाते हैं। करुणा एक महान गुण है, लेकिन करुणा को कर्तव्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अर्जुन का हृदय सही था, लेकिन अभी उसे स्थिर बुद्धि की आवश्यकता थी। अर्जुन टूट रहा है लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अब अर्जुन तैयार हो रहा है सीखने के लिए। जब मन का घमंड और भावनाओं का तूफान शांत होता है तभी ज्ञान का दीपक जलता है। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपने अपनों को देखकर खुद को पीछे खींच लिया हो, जहां दिल ने कहा हो रुको और मन ने कहा हो चलो, तो अर्जुन की इस अवस्था को महसूस कीजिए। ये सिर्फ उसका द्वंद्व नहीं था, ये हमारा भी द्वंद्व है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा निर्णय लिया है जहां भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने थे? आप अकेले नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके भी मार्गदर्शक बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गीता केवल किताब नहीं, आपका जीवन पथ है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।